दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आइए एक कहानी सुनते हैं। मुझे पूरा यकीन है ये कहानी आपके हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक प्रतियोगिता होना था सर्वश्रेष्ठ चाबी बनाने वाले का। उस प्रतियोगिता में यह तय होना था कि देश का सबसे बड़ा चाबी बनाने वाला कारीगर कौन है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए देश विदेश से चाबी बनाने वाले सभी कारीगर इकट्ठे हुए। इस प्रतियोगिता की कुछ शर्तें थी दोस्तों। शर्त यह था कि सभी चाबी वाले को जो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए थे उन्हें एक पिंजरे में बंद करना था और उस पिंजरे को प्रतियोगी के साथ पानी में डुबाना था और पानी में डूबने से पहले उन प्रतियोगी को उस पिंजरे का ताला खोलकर, दरवाजा खोलकर बाहर आना था। जो प्रतियोगी उस पिंजरे का ताला खोलकर, दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता वह प्रतियोगी सर्वश्रेष्ठ माना जाता। सभी प्रतियोगियों को यह शर्त सुना दी गई। साथ में यह भी बताई गई कि जो प्रतियोगी हार मान लेगा, जो प्रतियोगी दरवाजा नहीं खोल पाएगा, वह प्रतियोगी लाल बटन दबाएगा और वह अपनी हार मान लेगा तो उन्हें डूबते हुए पानी से निकाल लिया जाएगा, नहीं तो उसे पानी में डुबा दिया जाएगा। दोस्तों प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी प्रतियोगी इस शर्त को स्वीकार करके प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। सभी प्रतियोगियों को पिंजरे में बंद करके उनके पिंजरे को पानी में डालने का काम शुरू किया गया। जब पिंजरे को पानी में डाला जा रहा था तो जितने भी प्रतियोगी आए थे उन सभी प्रतियोगियों में से सारे प्रतियोगी यह मान चुके कि हम पिंजरे को पानी में डूबने से पहले यह ताला नहीं खोल पाएंगे। उन्होंने बहुत कोशिश भी किया लेकिन वह हार मान गए। जितने प्रतियोगियों ने हार माना वह सभी बारी बारी कर पिंजरे में जो लाल बटन था उसको दबाते गए और सभी को एक एक करके हार मानने की वजह से पिंजरे सहित पानी में से निकाल लिया गया। लेकिन एक प्रतियोगी ऐसा बच गया जिसने अपनी हार नहीं मानी, जिसने यह तय किया कि मैं इस पिंजरे के दरवाजे को खोलकर जरूर बाहर निकलूंगा। मैं पिंजरे को पानी में डूबने से पहले ही जरूर दरवाजे को खोलने में कामयाब होऊंगा। उसको अपने हुनर पर यानी कि अपने टैलेंट पे बहुत ज़्यादा घमंड था, इसलिए वह अति आत्मविश्वास में आकर यह फैसला लिया कि मैं डूबने से पहले जरूर इस पिंजरे के दरवाजे को खोलकर बाहर निकलूंगा और अपने आप को इस देश का सबसे बड़ा चाबी बनाने वाला साबित करूंगा। दोस्तों उसने हार नहीं मानी, उसने पूरी कोशिश की। वह पूरी जान लगाकर उस पिंजरे के दरवाजे को खोल रहा था और वह इस प्रयास में लगातार अपनी कोशिश भी कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे पिंजरा भी पानी में डूबता जा रहा था। जैसे जैसे पिंजरा पानी में डूब रहा था वैसे वैसे वह प्रतियोगी परेशान हो रहा था, चिंतित हो रहा था, हताश हो रहा था। वह यह नहीं सोच पा रहा था अब वो क्या करे। वह बड़ा ही परेशान हो गया। दोस्तों जब पिंजरे को पानी से बाहर निकाला गया तो वह प्रतियोगी हार मानकर अपने आप से उदास था, बहुत ही ज्यादा दुखी था। दुखी मन से वह पिंजरे का दरवाजा पकड़कर धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। जैसे ही वो जमीन पर बैठा दोस्तों पिंजरा का दरवाजा अपने आप ही खुल गया और वह पिंजरा से बाहर आ गया। उसने सोचा कि यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि मुझे अपने हुनर पर गुमान था, घमंड था, मुझे अपने हुनर पे अति आत्मविश्वास था। काश मैं अपने हुनर पे अति आत्मविश्वास नहीं किया होता, घमंड नहीं किया होता, गुमान नहीं किया होता और इस पिंजरे के दरवाजे को खोलने के लिए चाबी की बजाय अपने दिमाग का प्रयोग करता, अपने सूझबूझ का प्रयोग करता तो शायद मैं आज विजेता बन जाता और मैं इस देश का सबसे बड़ा चाबी बनाने वाला साबित हो पाता। दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समस्या को हम हद से ज़्यादा बड़ा मान लेते हैं जिसकी वजह से हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने में परेशान हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी भी बड़े समस्या का समाधान हो सकता है बहुत ही छोटा हो सकता है हमारे आसपास हो। अगर हम ऐसा करने लग जाएं तो किसी भी समस्या को हम बड़ा नहीं मानेंगे, किसी भी समस्या से हम घबराएंगे नहीं और कभी हार नहीं मानेंगे। दोस्तों हमें भी उस चाबी बनाने वाले से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर वो चाबी बनाने वाला
पिंजरे के दरवाजे का ताला खोलने के बजाय वह ये देख लेता कि इसमें ताला लगा है कि नहीं लगा है, तो वह उस पिंजरे के दरवाजे को बगैर किसी प्रयास के आसानी से खोल पाता। सेम इसी तरह से, बिल्कुल इसी प्रकार हमारे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसी दिक्कतें, समस्याएं, तकलीफ़ें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, जिनका समाधान हम लोग इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसका समाधान हो सकता है कि बहुत ही आसान हो। एक बार अगर हम उसे सूझबूझ के साथ शांत दिमाग से उस समस्या का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें तो 100% निकल सकता है और हम किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से आसानी से ज़िंदगी में जीत सकते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिले। और हाँ, आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे अच्छे कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने सगे संबंधियों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।